हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फोर्थ क्लास के मैथ्स में हम लोग 3D कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाया था, तो चलिए अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि ए पैसेंजर फ्लाइज 810 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, एक घंटे में कितना पैसेंजर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है? 810 यानी 810 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर विल इट फ्लाई इन 13 आवर्स एट द सेम स्पीड? यानी 13 आवर में वो कितना फ्लाई कर लेगा। तो आप कैसे करेंगे? आप वही करेंगे सर, 1 किलोमीटर में 810 किलोमीटर फ्लाई करता है, 2 किलोमीटर में कितना करेगा? इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 620 किलोमीटर। अब इस टाइप से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा 13 आवर्स तक। तो आपको करना क्या है कि यही मेथड अपनाना है कि 1 आवर में जितनी डिस्टेंस वो चल रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप टोटल किलोमीटर इन 13 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस covered in 1 hour into total number of hours, total number of hour। तो डिस्टेंस कवर 1 आवर कितनी है? 810 किलोमीटर, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 13 आवर्स। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इनका। तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 810 इंटू 13। तो देखिए 0 में करेंगे तो 0, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। क्रॉस लगाएंगे 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 8 में 8, 0 3 5 10। तो इतने किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि वो 13 आवर्स में काउंट करेगा, मतलब कि कवर करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 6th वाला। चलिए देखिए 6th क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम सुंदर मंथली सैलरी इज 40,545 रुपीज़। वॉट इज़ हिज एनुअल इनकम? तो उनकी एनुअल इनकम क्या है? देखिए एनुअल इनकम का मतलब है 1 ईयर की इनकम, 1 ईयर की इनकम, और 1 ईयर का मतलब क्या होता है? 12 मंथ्स की इनकम। तो बस सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, 1 मंथ की इनकम दी है आपको और 12 मंथ की इनकम पूछ रहा है, तो वही मेथड लगाएंगे जो अब तक लगाते हुए आ रहे हैं आप। तो टोटल यानी एनुअल इनकम is equals to salary of 1 month into 12। ठीक है, या 1 ईयर भी आप लिख सकते हैं। तो सैलरी और 1 मंथ कितनी है? 4545 इंटू 12। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 40545 में मल्टीप्लाई करना है आपको 12। 2 से करेंगे तो 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 कैरी कैंसिल, 2 5 जा 10 की 0, फिर कैरी 1, और ये 0 में करेंगे तो सिर्फ कैरी आ जाएगी, 2 4 जा 8। इससे करेंगे तो ऐसी की ऐसी आ जाएगा ये जो है आपका, क्योंकि 1 है, और 0 9 और 5 14 की 4 कैरी आएगी 1 1 और 5 1 और 4 5, ये 6, ये 8, ये 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इतने रुपीज़ क्या होगी उसकी एनुअल सैलरी। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है कि 1 का किसी नंबर को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज रहेगा। यानी 1 का मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है कि किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज आपको 0 मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो या कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो।
ठीक है ना, यानी 0 के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर जाता है तो वो भी 0 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, तो उनको आप ऑर्डर चेंज करके भी काउंट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसे कि 165 इंटू 10 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 आएगा। अब इसका ऑर्डर चेंज कर लीजिए, आप 10 का मल्टीप्लाई 165 में कर लीजिए तो भी आपका 1650 आएगा। जैसे कि 256 है, आपके 3 नंबर्स हैं, तो 256, 2 5 या 10, 6 या 60 आ गया। और अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, 6 को पहले कर दें, 2 को बाद में कर दें, तो 6 5 जा 30, 2 जा 60, तो भी आपका आंसर देखिए बिल्कुल सेम आएगा। तो ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास अगर 3 नंबर दिए हुए हैं इस टाइप से, ठीक है, तो इन 3 नंबर्स का, ऐसे मान ली यही नंबर है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका जो नंबर, उसका मल्टीप्लाई आप इस वाले नंबर में कर दें, ठीक है। या फिर लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे 563 इंटू 20 इंटू 5, तो पहले तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आए उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी सेकंड और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनके मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट वाले को ऐड कर दीजिए तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि आपके पास इस टाइप से कोई नंबर लिखा है 2 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई पहले 10 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है, विद साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया कितना आ गया, 2 इंटू 10, प्लस की जगह प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आया, 2 इंटू 2 यानी 4, और 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 24 24 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3E देखेंगे। देखिए 3E में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब आपकी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 10150 इंटू 1 इक्वल्स डैश। तो आपको पता है कि 1 का अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता, नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। अच्छा अब आप देखेंगे बी वाला क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है 230, सॉरी ये नहीं देखेंगे, सी भी आप कर लेंगे, डी देखते हैं। तो डी में क्या है 44395 इंटू डैश, और इधर है 395 इंटू डैश। तो आपको बताना है दोनों डैश में क्या आएगा। तो देखिए इसमें आपकी एक्चुअली ऑर्डर प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर यहाँ पर मैं 395 ये वाला नाप यहाँ पर रख दूँ तो ये आपको ये यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए ऑर्डर चेंज है क्योंकि आंसर इक्वल आएगा इनका, पहले आपने इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, बाद में आपने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए ई वाला देख लीजिए, 943 इंटू 10 मल्टीप्लाई 105 इज टू 943। अब देखिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी, देखिए 3 नंबर्स हैं आपके पास 943, 10 और 105, तो एक तो आ गया और यहाँ पर आपको डैश करके दिया हुआ ही है, तो कौन से बचे 10 और 105, बस ये आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट द यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वैसे देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ऐसे कर लीजिए कि 78 इंटू 9 को आप ऐसे लिखिए 10 माइनस 1, भाई 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगेगी, क्योंकि बीच में माइनस है। तो मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई पहले 10 में
यानी 78 इंटू 10 माइनस 78 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। आपको बताया 78 का एक जीरो में लग रहा है तो मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, माइनस 78 का 1 में करेंगे तो 78 आएगा, और इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा 7, तो 702, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपने डायरेक्ट नहीं किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से किया। कौन सी प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 173 इंटू 173 इंटू 173, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 173 3 टाइम्स लिख रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 173, क्यों, क्योंकि जैसे कि आपके पास 2 + 2 लिख रहा है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब आपका 2 लिख रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी ये वाली चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको लिख लिया, अब इंटू 3 आए, ठीक। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं आप कि इस 3 को आप ऐड वो कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, किसमें ब्रेक करेंगे आप कि 180 - 7 + 3, 173 को 180 - 7 लिख सकते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई 180 में, तो 3 इंटू 180 माइनस 3 इंटू 7 और प्लस का 3 है ही, ठीक है। देखिए 3 का 18 का में करेंगे तो 18 3 जा 54 होता है, और एक जीरो लग रही है तो जीरो आ गई, माइनस के 3 7 जा 21 होता है, प्लस 3, ठीक है, 540। देखिए इसमें से ये माइनस कर लीजिए पहले आप, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1 और 519 आ गया, प्लस 3, इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 5 2 कितना आ गया 2, ये आपका आंसर। तो इसमें आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, इसमें आपने प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए तो ये एक्सरसाइज भी मेरे हिसाब से आपकी ख़त्म हो गई है, बाकी खुद करेंगे आप क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एस्टिमेशन के ऊपर, और एस्टिमेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फैक्टर्स टू देयर हाईएस्ट प्लेस, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसके अंदर 269 इंटू 48, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के राउंड ऑफ करने हैं। तो 269 का राउंड ऑफ क्या होगा, देखिए ये किसके बीच में है, तो आप बोलेंगे सर ये 200 और 300 के बीच में, ठीक है। लेकिन आप लेंगे क्लोज वाला, किसके क्लोज में है, तो ये 200 से ज़्यादा दूर है, जबकि 300 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका अच्छा राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 300। अब ऐसे ही 48 को आप देखेंगे तो 48 का राउंड ऑफ एक तो 40 और 50 के बीच है, तो आप ये देखिए किसके क्लोज है, तो ये 50 के क्लोज है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो यानी कि इसको राउंड ऑफ किया आपने, तो आपने बनाया 300 और इसको राउंड ऑफ करके बनाया 50। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 का 3 5 जा 15 और 3 0 है तो 3 0 आप लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा एस्टिमेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, डी वाला, जैसे कि 725 आपका दिया है इंटू 485, ठीक है। तो देखिए 725 का एस्टिमेशन, 725 किस किस के बीच में है, तो आप बोलेंगे सर 700 के और 800 के बीच में है, लेकिन ये किसके क्लोज है, तो ये 700 के क्लोज है, तो ये राउंड ऑफ हो गया इसका। 485 किसके बीच में है, ये 400 और 500 के बीच में है, ठीक है, ये 5 है सॉरी, तो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, तो आप बोलेंगे सर ये 500 के ज़्यादा क्लोज है। तो 725 का राउंड ऑफ क्या होगा 700 और 485 का राउंड ऑफ क्या हो गया 500। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डिजिट का इनका मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35 और कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी में सेकंड चलते हैं, ऐसा ही है वो भी। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आपसे एस्टिमेट द प्रोडक्ट फर्स्ट देन कंपेयर इट विद द एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो पहले तो आपको एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट को, फिर कंपेयर भी करना है कि एक्चुअल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहले 193 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 100 के और 200 के बीच में है, लेकिन ये 200 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका राउंड ऑफ 200 हो गया। 27 की अगर बात करें तो ये 20 और 30 के बीच में है, लेकिन 30 के ज़्यादा क्लोज है, तो उसका राउंड ऑफ कितना हो गया 30, ठीक है। अब यानी कि 193 का 193 इंटू 27, तो 193 का राउंड ऑफ क्या आ गया आपका 200 और 27 का राउंड ऑफ क्या आ गया आपका 30, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 6, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये तो आपका राउंड ऑफ आ गया, ये राउंड ऑफ, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्ट से आपको इसको कंपेयर करना है, तो पहले एक्चुअल प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, वो आप यहाँ से निकालेंगे कि 193 का 27 में मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो ये तो एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 कैरी 2, 63 और 2 65 की 5 कैरी 6 और 7 पंजा 7 और 6 13, ये हो गया 6, ये 18 कैरी 1 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 1 1 कैरी 1 2 5, ये आप खुद से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, क्या आया एक्चुअल प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका राउंड ऑफ। तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे कि जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो राउंड ऑफ ज़्यादा है एक्चुअल कम है, तो आप क्या करेंगे कंपेयर लिख के 6000 माइनस 5211, आप 10 में से बन जाएगा 9 या 8 या 7, बस इतना ही आपका आएगा, यानी कि जो आपका राउंड ऑफ प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा है एक्चुअल प्रोडक्ट से, ठीक है। बस ये आपको बताना है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बच्चे हुए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे शायद फ्रैक्शन के, सॉरी डिवीज़न के बारे में, ठीक है। थैंक यू।